अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे, एक तो तालिबान ने पाकिस्तान को मज़ीद ऐसे सबूत दिए हैं ऑफिशियली जिससे ये कंफर्म हो गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में है। एक दूसरी बात यह है कि तालिबान हुकूमत जो है मुसलसल एक तो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि दोस्त ममालिक के ज़रिए वो कौन से राब्ते कर रहे हैं और पाकिस्तान के दो कंडीशन क्या है मुज़ाकरात के हवाले से, इस पे बात करेंगे। अहमद मसूद साहब का जो अहम बयान सामने आया है उस पर बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है ये दहशतगर्दों के लिए जन्नत और अफ़गानों के लिए दोज़ख यानी जहन्नम बन चुका है। साथ साथ जो है ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो जारी है, इस पे बात करेंगे। तो ये तीन अहम मौज़ूआत है, इस पे मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें ये वज़ीर दिफ़ा जो याकूब उमरी साहब है, उसके इंटरव्यू को अगर आप देखें, उसमें खैर कुछ अहम सवालात को तो छोड़ दिया गया था, उस पर इस तरह से बात ही नहीं की गई थी। उसमें मैं बाद में बात करूँगा कि वो कौन से तीन अहम सवालात है जिनको याकूब उमरी साहब से वो पूछने चाहिए थे, वो क्यों नहीं पूछे गए हैं। वो किसी और व्लॉग में करूँगा क्योंकि आज ज़रा मौजू लंबी हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि याकूब उमरी साहब बड़ी मतलब यह है कि कॉन्फिडेंट के साथ एक दो बातें करते हैं, और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से उनके कुछ बड़े तवक्कुआत जो थे पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी उलमा से वो भी शैटर्ड हो चुके हैं। पहली बात वो कह रहा है कि जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे और लिखत पढ़त की बात आ जाती तो पाकिस्तान कहता कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की बात, कि सरहद के पार काम नहीं होना चाहिए। हम कह रहे थे कि नहीं जी, सरहद ना लिखे जी, ड्यूरेंट लाइन लिख दे। वैसे इस पर फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन इससे याकूब उमरी साहब क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि ये इनकी जो सारी मूवमेंट है वो कौमियत की बुनियाद पे नहीं है। ये जो ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है, ये कौन उछाल रहा है और किस लिए उछाल रहा है गुज़िश्ता 30-40 सालों से, और किन मौक़ों पे उछाला किया है। यहाँ पे उमरी साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि खित्ते में या पाकिस्तान में तो इतने नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में वो लोग जो ड्यूरेंट के बारे में वो अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को एज ए नेशनलिस्ट, एथनो नेशनलिस्ट के तौर पर याकूब उमरी साहब कह रहे हैं कि इनकी जो ये तंजीम है, ये जो अमारत इस्लामी है, ये एथनिक बेस्ड है और पख्तून नेशनलिज्म इसके आइडियल्स है। इसी वजह से ये ग्रेटर पश्तूनिस्तान या वो जो है ग्रेटर अफ़गानिस्तान उसकी बात कर रहे थे, हालांकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है। लेकिन दुनिया इस बॉर्डर को, इस सरहद को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सरहद तस्लीम करती है और अफ़गान ख़ुद सरहद तस्लीम करते हैं। अगर नहीं करते तो थोड़ा सा इनको तो इतना तो करना चाहिए कि जहाँ भी ड्यूरेंट बॉर्डर के साथ या ड्यूरेंट लाइन ही ले लें, उनके साथ उनके जितने कस्टम्स हैं, जितने इमिग्रेशंस हैं, इनको तो ख़त्म कर दे। वो कौन सी जगह है जहाँ से वीज़ा शुरू होता है, वो तो ड्यूरेंट से, तो कम अज़ कम अगर पाकिस्तान माने या ना माने, आप तो इतना हौसला करे याकूब उमरी साहब के आइंदा से तोरखम से जो आएगा वो बगैर वीज़े के आएगा। मतलब क्योंकि आपका तो जहाँ जहाँ मतलब अटक तक है, तो अटक से ये जो जितना पख्तूनख्वा है या बलोचिस्तान है, इनसे जो लोग आएंगे, खा वो चमन बॉर्डर से आए, खा वो तोरखम से आए, खा वो गुलाम खान से आए, वहाँ पे अफ़गान इमिग्रेशन वाले उनको स्टैंप नहीं लगाएंगे। पहले ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज बॉर्डर को क्वेश्चन करके एक तो उसने ये किया कि एथनो नेशनलिज्म पे और ये ग्रेटर पश्तूनिस्तान पे, मतलब ये है कि वो अपना उनके जो इस्लाम के हवाले से, मुसलमान के हवाले से वो जो आइडियल्स है उसको पश्त डाल दिया। दूसरी अहम बात TTP के हवाले से कि एक तो याकूब उमरी साहब ने क्लियर कट कहा कि TTP अफ़गानिस्तान में है, कैसे, उसी हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये कि अफ़गान तालिबान उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि वो एक है, इसी पे बात करेंगे। पहली बात उससे जब पूछा गया कि TTP जो है ये पाकिस्तान हमसे तवक्को कर रहा है कि TTP को आप दहशतगर्द कर, कहते हैं कैसे हो सकता है, वो तो हमारे यहाँ महाजिर है। मतलब ये है कि यहाँ तक तो मान लिया कि TTP वाले हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है उनको महाजिर के तौर पर रख रही है, हम उनको महाजिर मान रहे। पाकिस्तान को कैसे समझाए कि पाकिस्तान के दहशतगर्द हमारे दहशतगर्द नहीं है।
मतलब ये क्लियर का आप टीटीपी को दहशतगर्द का है, बीएलए को दहशतगर्द है, जो भी कहे, हमारे यहाँ है, ये हमारे यहाँ महाजिर है, हमने इनको रखा हुआ है, आप जो करे कर ले, लेकिन हमारे लिए ये हमारे मेहमान है, ना हम उसको रोकेंगे ना हम उसको टोकेंगे। जो भी है, क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को अब्दुल याकूब उमरी साहब ने दे दिया है। दूसरी चीज जो उसने कंफर्म की, वो कहते हैं महाजिर के जामे में, मतलब यह है कि ये तो दुनिया समझते, पूरी दुनिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मजीद ब्रिगेड, बीएलए वगैरह को दहशतगर्द तंजीमें कह रही है, लेकिन अफगानिस्तान में वो महाजरीन। इसका मतलब ये है कि अफगान गवर्नमेंट जो है उनको महाजरीन के लबादे में वो साथ रख रहे हैं, और मतलब इसका कि टीटीपी से हम अलहदगी नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये कि ये दो अहम जो पैगामात है ये पाकिस्तान को याकूब उमरी साहब ने दे दिए हैं। अब आते हैं एक साइड पे, तो ये पब्लिक पोस्चरिंग है, मतलब ये है कि हम ये करेंगे, 10 साल तक लड़ेंगे। वो कल मैंने वो एक बात भी कही थी कि याकूब उमरी साहब कहते हैं कि जो होगा काबुल में उसका जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा। काबुल में तकरीबन 1 दर्जन हमले तो हो गए हैं, इस तरह कंदहार में, जलालाबाद में। आज मैं एक अहम ऑफिशियल से बैठा था, मैंने कहा यार 2 दिन से, कहते 2 दिन से टारगेट ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे जाए, सारी गाड़ियाँ अंडरग्राउंड, सारे रिसोर्सेज अंडरग्राउंड कर दिए हैं। अब हमें कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे, तो आज मेरे ख्याल में वो आर्टिलरी से जो है, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा करीब था, वो निगरहार में आर्टिलरी से 1-2 फायर किए गए हैं, और वहाँ पे जो साइड पोस्ट थे उनको तबाह किया है। ये तो हालत हो गई है कि अब इंटरनली उनको, मतलब है कि पाकिस्तान को जगह नहीं, वो ये कहते हैं हम इस्लामाबाद पे जो है बदला लेंगे। तो अभी तक तो माशाल्लाह इस्लामाबाद पे एक गोली भी नहीं चली, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं चलेगी, और करना है तो कर ले, इसके बाद पाकिस्तान हुकूमत जो है, स्पेशली फोर्सेस, वो कहते हैं देख लेंगे। दूसरी साइड पे अफगान तालिबान ने, ये पहली दफ़ा हो रहा है, मैंने एक आला पाकिस्तान के जो फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड शख्सियत से बात की, मैंने कहा, कहते ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अफगान तालिबान ने खुद कतरियों को फ़ोन किया, सऊदियों को फ़ोन किया, चाइनीज़ को फ़ोन किया, चाइनीज़ एसआर को बुलाया है कि आ जाओ जी, 3-4 दिन गुजार के हम आपको वो करते थे, तुर्कियों को फ़ोन किया, खुद पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान को यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि हम आना चाह रहे हैं हाई लेवल पे, लेकिन शर्त ये लगाई है कि हम चुपके से आएंगे। पाकिस्तान ने कहा आना है तो डंके की चोट पे आओ, यूएन को हम इन्फॉर्म करेंगे, उसके बगैर हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। मतलब ये कि आने से मना कर दिया, अगर आना है तो आ जाओ, और हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं, बातचीतें वो हर करेंगे। तुर्की, सऊदियों ने तो वो जो ड्राफ्ट दिया है जिसके हम बात कर रहे हैं, सऊदियों ने अपना मांग, अपने अशखास कहते हैं पाकिस्तान को टीटीपी वाले दे दो, ये जो ड्राफ्ट सऊदियों ने लिखा था, ये सऊदियों ने लिखा था, पाकिस्तान ने नहीं लिखा था, और हमें हमारे जो अलकायदा के अरब नेशनल है, सऊदी नेशनल है, वो हमें दे दो। तो वहाँ से ये मायूस, कतर से मायूस, तुर्की से मायूस। चाइनीज़ ने भी कल, मुझे जो खबर मिली है कि कल चाइनीज़ एसआर जो है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने उसे बता दिया कि देखिए हमें आपने ये इतने बंदे, मैं फिर वो बताऊंगा कि कितने बंदे ETIM के मांगे हैं चाइनीज़ ने, और साथ ही ये भी कहा है कि TTP वाले पाकिस्तान के दो। तो अब हर जगह, हर साइड से इनको हजीमत उठानी पड़ रही है। पाकिस्तान से खुद भी राब्ते में है, और हर लेवल पे मुझे कंफर्म कर दिया कि हर लेवल पे वो राब्ते में है। पाकिस्तान कहता है कि हम ये कहते हैं हम मुज़ाकरात, किस चीज़ की मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की ये सवाल, कहते हैं TTP पे या जो भी सारे मौज़ूआत, कहते हैं एक तो ज़ीरो से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात वहाँ से शुरू होंगे जहाँ पे हमने छोड़े थे, दोहा और इस्तांबुल, वहाँ से 13 दिन के मुज़ाकरात, उससे आगे हम जाएंगे, नंबर 1। दूसरी मुज़ाकरात 2 बातों पे होंगी, डिसार्म करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है कि TTP वगैरह जो है वहाँ पे है, ये पाकिस्तान कहते हैं मजीद हमने नहीं मानना है, TTP अफगानिस्तान में है, और आप लोगों ने मुज़ाकरात यहाँ से शुरू करने हैं कि इसको डिसार्म कैसे करेंगे, और उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके निकालोगे कैसे, या कंट्रोल कैसे करोगे। कहते हैं ये 2 बातें। और एक और बात जो पाकिस्तान की तरफ से उनको पहुँचा दी गई है सबको, सऊदीज़ को, चाइनीज़ को, कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन जंग भी होगी। और उनको ये मिसाल दी कि जब आप दोहा की मुज़ाकरात कर रहे थे तो आपने जंग छोड़ दी थी, आप मुज़ाकरात भी कर रहे थे दोहा में, और इधर हुकूमत पे हमले भी कर रहे थे। मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान में हमला हुआ उसका डबल जवाब आपको मिलेगा। तो इस पे ये बड़ा, मुझे ये भी पता चला है कि एक अहम मुल्क, दोस्त मुल्क को बताया गया कि हमारे पास जो है 4000 सुसाइड बॉमर्स है, अगर हमने ये छोड़ दिए तो दोस्त बेचारा मुल्क जो था उसने पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया कि उनके पास तो खुदकुश बम्बार है। पाकिस्तान ने कहा कि एक एक भेजने के बजाय कि 4000 इकट्ठे भेज दे, वैसे भी वो भेज रहे हैं,
वैसे भी वो गुज़िश्ता 4 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि फिर इकट्ठे बेच दे, फिर देख लेंगे, जो महीने में लॉस होना है वो एक दिन में हो जाएगा, तो आगे हम भी रेडी हो जाएंगे। तो उनके सारे हरबे जो है इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। ऊपर से अब ये जो स्टेटमेंट आया है अहमद मसूद साहब का कि अफगानिस्तान जो है अफगानों के लिए जहन्नम बन चुका, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अफगान दहशतगर्दों के लिए ये एक जन्नत है। और वो कहते हैं वो सिर्फ टीटीपी नहीं है, वो पाकिस्तान को कह रहा था अब तो टीटीपी के लिए रो रहे हैं, 20 और तंजीमें हैं। ये अहमद मसूद साहब कह रहे हैं जो एनआरएफ के लीडर है कि 20 और तंजीमें हैं अफगानिस्तान में जो इस वक्त यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बाद में मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें सऊदीज़ ने कौन कौन लोग मांगे थे, उज़्बक का क्या है इसी हवाले से, तो चाइनीज़ का क्या है इसी हवाले से। लेकिन आज यह और दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने कहा ग़ज़ब लिल हक़ जारी है, और ये 2 दिन से मैं बताया गया कि हम टारगेट ढूंढ रहे हैं कि वो अच्छे टारगेट मिले। आज सुना है कि कुरम के करीब उन लोगों ने वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ छोड़ के जो है वो इस तरह भाग गए हैं।